टू माय चैनल शेफाली। पहली बात तो ये कि यू आर लुकिंग वेरी वेरी स्टनिंग, बहुत ही सुंदर लग रही हो आप। थैंक यू सो मच। शेफाली, बिग बॉस सीजन 13 खत्म हो गया है, सीजन 14 शुरू हो गया है। और सीजन 14 शेफाली को कैसा लग रहा है, क्योंकि शेफाली तो खुद उस घर के अंदर रहकर आई है। मुझे ये वाला सीजन पिछले सीजन के कंपैरेटिवली इतना ज्यादा हाइप नहीं लग रहा है। बहुत सारे रीजन थे इसके। डेफिनेटली पहला रीजन ये था कि आईपीएल से क्लैश हुआ एंड बहुत ऑडियंस हमारे देश की आईपीएल देखती है, स्पोर्ट्स क्रिकेट देखती है, एंड आई वाज होस्टिंग इट आल्सो, तो ये भी नहीं नहीं नहीं, बट तो क्लैश हुआ। देन फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज करने की कोशिश की, सीनियर्स को लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स उस समय थोड़ा सा कम लाइमलाइट में हो गए। तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं कि सीजन 14 इतना ज्यादा नहीं चल पाया है, और स्पेशली सीजन 13 इतना कमाल का गया था कि उसको बीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। सो चैलेंज था सीजन 14 के लिए। मैं इनिशियली खुद फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैंने जाकर थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया है, तो मुझे पता चला कि भैया अब तो ये 4 कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं इतने सारों में से, और फिनाले होने वाला है, नए कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं। तो ये मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। हाँ, शेफाली ने ये पूछा भी है सबसे कि किसको लग रहा है भाई अगले हफ्ते फिनाले वीक है, क्योंकि लोगों को नहीं यकीन हो रहा है इतनी जल्दी फिनाले वीक हो सकता है। ऑब्वियसली जैसे आप लोगों के टाइम पे पहला पड़ाव आया था, ये कहीं ना कहीं उसी तरह का होने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी तरीके का होने वाला है। अब तो खैर अनाउंस भी हो गया है कि हाँ, 4 लोग रहेंगे अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सीजन 14 के, और जो पुराने सीजन के कंटेस्टेंट्स हैं वो आने वाले हैं। हमने देख लिया है, कलर्स ने डाल दिया, विकास आ रहा है, मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं वो, एंड मनु पंजाबी आ रहे हैं, राखी सावंत आने वाली हैं, अर्शी आ रही हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सारे चेहरों के आगे सीजन 14 के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो फीके पड़ जाएंगे। और सीजन सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स का है, तो कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है चैनल के लिए, कलर्स के लिए। ये मुझे देखना है कि कैसे होता है कि उनको कम दिखाकर ये सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स को कैसे ज्यादा दिखा पाएंगे, क्योंकि फुटेज तो सारी वही लेकर जाने, तो अब नए आने वाले हैं। कलर्स ने तो पहले भी यही चाल चली थी, सीनियर्स को घर के अंदर भेजा जिससे वो चेहरे दिखे, और उस वजह से सीजन 14 के जो कंटेस्टेंट थे वो उनके सामने फीके नजर आए। हिना, बिल्कुल गौहर और सिद्धार्थ, मतलब तीनों ही बिल्कुल बड़े बिल्कुल, दिग्गज। बाकी और हफ्तों में तो सिद्धार्थ दिखाई दे रहे थे, हिना दिखाई दे रही थी, गौहर दिखाई दे रही थी। बाकी जब हाँ ठीक है, उनको उनकी टेबल पर खाना मिला, तो भैया उन्होंने कह दिया कि लंच ब्रेक ही ओवर हो गई है। अब ये सीन हो गया है सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के साथ। पहले उन्होंने खाने की वेट की, फिर उनकी टेबल पे खाना आया तो पता चला घंटी बज गई। क्या कर रहे हैं। शेफाली, आपको सबसे ज्यादा किसका गेम सीजन 14 में पसंद आ रहा है? सीजन 13 को तो सीजन 14 से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो रिकॉर्ड तोड़ सीजन था। इसमें अगर हम सीजन देखें, 14 में ज्यादातर जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो थोड़े एवरेज कंटेस्टेंट्स है, मतलब एज इन अगर हम शो को देखें कंटेंट वाइज देखें तो सीजन 13 में सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे, एक से एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक से एक धुरंधर था। कभी कोई कुछ हंगामा क्रिएट करा, कभी कोई कुछ, सबकी एक अलग अलग पर्सनालिटी थी। सीजन 14 में थोड़े सेम सेम तरीके से या संभल कर चलने वाले इस तरीके के कंटेस्टेंट्स हैं। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स मुझे लगते हैं जो बहुत अच्छा जा रहे हैं इस सीजन में, वो डेफिनेटली रुबीना, जास्मिन, राहुल वैद्या जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं शो में, और निकी तंबोली। आई थिंक ये टॉप 4 मेरे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि एजाज तो देखो होंगे ही होंगे टॉप 4 में, तो इन चारों में से कोई एक जना इजाज को नीचे तो जाएगा। इम्यूनिटी मिल गई है। इजाज को तो इम्यूनिटी मिल गई है। इम्यूनिटी स्टोन जो एकता कपूर रुबीना को देकर गई थी, वो इजाज ने हासिल कर लिया है। ये कब के एपिसोड में हुआ, ये मुझे नहीं पता। ये आज रात आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, कल रात को ही इजाज ने उसको अपने नाम कर लिया था, क्योंकि अब तो देखा 24 आवर्स हम लोग देखा, ये देख देखो पा रहे मुझे हैं। नहीं पता था, लेकिन तब भी मैंने कह दिया देखो एजाज तो होगा ही होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ चैनल का ना। तो अब बाकी बचे, रुबीना भी होंगी और जास्मीन भी होंगी, 3 नाम तो हमें मिल चुके हैं। अब राहुल वैद्य और निकी में से कौन जाएगा, ये देखना है कि कौन जाता है। पता चले अली को लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं, ना हो ऐसा जाए। भी मैं हो। चाहती हूँ राहुल और देखिए निकी में से ही कोई जाए टॉप 4 में। शेफाली, 6 हम्म। कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं घर के अंदर।
जी। तो इसका मतलब 6 घर के अंदर भी होंगे। नहीं, मुझे लग रहा है जैसे सलमान ने बोला 4 होंगे, 6 नहीं होंगे अब शायद। जो एक्स कंटेस्टेंट्स घर में आ रहे हैं वो 6 हैं, तो वो 4 और 6 कैसे हो सकते हैं? एक कंटेस्टेंट एक को तो सपोर्ट करेगा पता या नहीं, एक को अगर तो 6 चैलेंज होते हैं तो करेगा। ज्यादा बेटर होगा, 6 होते हैं तो ज्यादा बेटर होगा यार। हमें सीजन 14 देखना है, हमें पुराने सीजन नहीं देख रहे हैं, देखना है। चैलेंजेस तो आ रहे हैं, बढ़िया बात है, एंड काफी एंटरटेनिंग हो जाएगा। जो शो थोड़ा फुस्की बम जा रहा था, वो धमाका बम निकलेगा। जैसे आपका चैनल का नाम है ना देसी पटाखा, वैसा निकलने वाला है। अगर इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आ जाएंगे। बट ये डेफिनेटली होगा कि सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के लिए वो आ जाएंगे, वो घबरा जाएंगे कि हाय ये हमारे साथ क्या हो गया, इन धुरंधरों को तुमने बुला लिया। मतलब सोचो, राखी सावंत क्या अर्शी, जाएंगी तो क्या लेके जाएंगी, क्या करने वाली है वो, है ना। तो वो तो करती है इस तरीके का बवाल है। तो चलो लेट्स सी के क्या होता है। अगर इस सीजन में जैसे पहले सीजन 13 में नजर आ रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला विल लिफ्ट द ट्रॉफी, ऐसा कोई कंटेस्टेंट आपको लग रहा है सीजन 14 में कोई ऐसा जिसके लिए लग रहा है कि यस, हाँ ये जीत जाएगा? आई थिंक रूबीना का पलड़ा बहुत भारी है, एंड शी इज क्वाइट डिजर्विंग ऑल्सो। शी हैज गिवन अ लॉट। आई थिंक मुझे रुबीना ही ज्यादा दिखाई दी है, जितना मैंने फॉलो किया है शो को। मुझे रुबीना की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। एंड अब जैसे आई एम श्योर के अभिनव निकलेंगे, सॉरी बैटरी लो, आई एम श्योर कि अभिनव निकल जाएंगे, तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी और निकल कर आने वाली है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अभिनव के कहने पर वो कहीं कुछ किसी को कहने जा रही होती थी तो वो रुक जाती थी, वो पूछती थी, अभिनव बोलते थे नहीं रूबी, तो वो रुक जाती थी। अब मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी और ज्यादा निकल कर आने वाली है अब जितने भी हफ्ते बचे हैं। सो रुबीना इज अ वेरी टफ कंटेस्टेंट। आपको ऐसा लगता है क्योंकि कुछ रूबिना फैंस का, रूबी हॉलिक्स जो है उनका ये सवाल था स्पेशली कि पूछेगा शेफाली से, वो ये कि क्या रूबिना को शुरू से टारगेट किया गया है बिग बॉस के घर में, फिर चाहे उन्हें रिजेक्टेड कंटेस्टेंट के तौर पर बाहर रहना हो या फिर उनके सामान को ले लेना हो या हर वीकेंड का वार मुझे पर लगता सलमान है का कि उनको अगर टारगेट करना हो। सी मैं पता क्या कहूंगी इस शो के अंदर ना, अगर आप टारगेट हो रहे हो तो लगा लो आपकी निकल पड़ी। आपकी जो रेलगाड़ी है वो शताब्दी है, अगर आप टारगेट हो रहे हो घर के अंदर। क्योंकि देखो रुबीना चाहे टारगेट हुई हो, लेकिन ये लगा लो एक तोहफा है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां पर आप बिल्कुल अलग दिख सकते हो। जो शुरुआत में वो बाहर रह गई थी, वो उस चीज को अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती शुरुआत में, तो उनके लिए वो और उनके फेवर में चला जाता। और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, अगर आप ये कहोगे कि चैनल टारगेट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, या बिग बॉस टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जब हमने देखा है रुबीना बिग बॉस को एक क्वेश्चन करने लगी। कुछ बातें तो उन्होंने ऐसी पकड़ी जैसे सामान बुला देना, हंसी मजाक में, है ना। हम तो गानों में भी सुनते हैं कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार। इसका मतलब ये तो ना कि हम किसी के हस्बैंड को सामान बोल देंगे। सलमान डिड नॉट मेंट दैट, है ना। लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को उठा लिया, फिर वो बिग बॉस के पीछे पड़ गई। तो वो शुरुआत में कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट चली गई वो चीज। वरना अगर वो इस चीज का फायदा उठाती कि उनको अगर टारगेट किया जा रहा है, या फिर घर वाले भी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनको विलन बना दिया था गया था शुरुआत में शो में, तो शिक्षिका, वो तभी से ही बहुत छाने लग जाती है। लेकिन अब उन्होंने वो समझ गई है कि शो कैसे चलता है, तो उन्होंने ये चीजें जो है बिग बॉस की टास्क है, ये तो ऐसा ही होना है। अब पहले वो अभिनव समझा रहे होते थे, अब वो अभिनव को समझा रही होती है। मैंने देखा है कि यार अब तुम बिग बॉस से मत कॉन्ट्रोडिक्ट करो, इट्स ओके, अब देखो ऐसा ही होगा, वो बोल देती है। तो इट इज गुड दैट शी इज अंडरस्टैंडिंग द शो नाउ। राहुल और रुबिना की भी लड़ाई होती है, जैस्मिन और रुबिना का हम अभी देख चुके हैं क्या कुछ हुआ है। आपने इन तीनों का ही नाम मेरे सामने अभी लिया है जिनको आप टॉप 4 में देखती हैं, तो आपके जी, अकॉर्डिंग जैस्मिन और रुबिना में और राहुल और रुबिना में, इन में कौन सही है और कौन गलत है? आई थिंक रूबीना से बहुत सिचुएशंस होती हैं। ये नहीं कहूंगी कि मैं रूबीना गलत है या जैस्मीन गलत है, मैं ये बोलूंगी सिचुएशंस होती हैं। अब जैसे एक सिचुएशन थी जब जैस्मिन अननेसेसरली रूबीना को कुछ कह रही थी। मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स वो ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट शी वाज अननेसेसरली पोकिंग रूबीना फॉर समथिंग के तुमने हर्ट कर दिया मुझे। जैसे मैंने देखा है उनको हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है शो के अंदर। और अगर कोई और, जैसे एक इंस्टेंस बताती हूँ, जब क्या कविता ने जैस्मिन को बोला दैट ठीक है तुमने वो फेक कंसर्न, मेरे को नहीं चाहिए किसी का फेक कंसर्न यहाँ पे, तो वो जैस्मिन को इतनी लग गई बात
ठीक है, कि तुमने मेरे कंसर्न को फेक कंसर्न बोल दिया, मैं तो तुम्हारी तुम्हारे लिए सोच रही थी। लेकिन उसी समय जब कविता ने एजाज की तरफ ये बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है एजाज, मैं कप्तान हूँ घर की, तुम मुझे उठा सकते हो जब मर्जी, तो जैस्मीन जाके एजाज को बोलती हैं कि कविता का फेक कंसर्न, तो मतलब तुम्हारा जो कंसर्न है वही रियल हो सकता है और तुम ही हर्ट हो सकती हो, तुमने ठेका लिया हर्ट होने का, लेकिन अगर कोई और कंसर्न शो कर रहा है तो उसका फेक कंसर्न है। ठीक है, और वो हर्ट भी नहीं हो सकता अगर तुम ऐसे बोल दो तो। मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी खराब लगा। फिर हाँ ठीक है, चपाती के लिए लड़ना के 4 मैं चपाती उनको दूंगी, लेकिन कभी कभी इंस्टेंसेस कुछ ऐसे थे जहां पर मुझे जैस्मीन सही लगी, रुबीना गलत लगी, कि यार ठीक है अगर आपने पहल करी है किसी को कोई चीज ना देने की, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि चपाती ना देना वाज ऑब्वियसली रॉन्ग, चपाती और तकिए को हम कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल हैं, कंपेयर नहीं बट कर जहां सकते। पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बट द थिंग इज पहल किसने पहले की, पहल ऑब्वियसली रुबीना की टीम ने पहले की थी कि हम तुम्हें तकिया नहीं, नहीं दे रहे, तुम्हें रजाई दे दी ना। पहले पहले तकिया वहां देते पर तो कुछ नहीं चला थोड़ा था, बिग बॉस ने मना नहीं किया था तकिया शेफाली, ना दो, तकिया दे देते तो शेफाली आप वहां किधर पर से पहले पहल। शेफाली वहां पर पहले एक सीन हुआ था, अगर आपको याद हो, कि अभिनव आता है किचन में सैलेड मांगने के लिए, प्याज मांगता है वो, तो यहाँ पर अली कहता है कि हम सिर्फ असेंशियल में नहीं आती है। ये पिलो वाले हम्म इंसिडेंट का पहला, उससे पहले का सीन था ये। हम्म। सी अब आप हाँ, अगर ये वो पहल है, वो शायद मैं होंगी किसी ना किसी का नहीं सुनाई दिया होगा, घर में बहुत शोर मच रहा होता है ना, बट कान लगा के सुनना पड़ता है बिग बॉस के घर में, क्योंकि एक्चुअली 10 आवाज इकट्ठे आ रही होती हैं, चुप चुप और कर उनकी आना भी पड़ता है आवाज यार, बहुत फट रही चुप हो होती। जाओ सुनने दो। हाँ हाँ। ट्रू। सो मैंने शायद ये नहीं सुना या जो भी, बट मैं ये बोल रही थी कि ठीक है अगर उन्होंने भी नहीं दिया और तुमने नहीं दिया, कि वो टास्क का हिस्सा है, बट इसको रोटी के लिए नहीं बना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी रुबीना गलत लगी थी। फिर देन और ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस थे जहां पर मुझे रुबीना थोड़ी ऐसी लगती है कि थोड़ी समझदार, मतलब समझदारी से वो सिचुएशंस को हैंडल कर लेती हैं। कल भी एक तरीके से सारी चीजें होने के बाद क्लैरिटी हमें समझ में आती है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं, उसके होने के बाद भी रूबीना वेंट फॉरवर्ड एंड वो बात करने गई कविता से, उन्होंने बोला कि तुमने क्या बोला है, मतलब वो एक तरीके से कहने गई कि कविता अगर भड़का रही है तो जैस्मीन सुन ले, मैंने कविता को ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो एक तरीके से पहल है। बट जैस्मीन का थोड़ा एरोगेंट मुझे बिहेवियर लगा कि ठीक है मैं नहीं मानती, मैं ये नहीं वो नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये, मुझे लगा कि अगर कोई एक ही घर के अंदर रहना है, अगर कोई पहल कर रहा है तो इट इज ओके, लेकिन डिफरेंसेस अब दोनों के बीच हमें दिखाई दिए हैं। शेफाली, अगर आपको एज अ चैलेंजर घर में जाने का मौका मिलता है और किसी की बैंड बजाने का मौका मिलता है, क्योंकि हमने शेफाली को देखा है, शेफाली ब्लंट है, जो बोलती है मुंह पर बोलती है, पीछे से वो नहीं खेलती है, तो शेफाली किसकी बैंड बजाने वाली? मैं तो सबकी, जो बचा होगा ना घर के अंदर सबकी रहना। तो मतलब आप किसी की नहीं छोड़ने वाली है वहां पे? हाँ, जो भिड़ेगा उसकी बैंड बजा दूंगी, जो गलत करेगा बैंड बजा दूंगी। इस सीजन में ना मुझे, हमारा सीजन था ना, सब ऑल आउट जाते थे, किसी को कोई ये नहीं होता था कि हाँ बड़ा सोचना है ये करना है। इस सीजन में मुझे बहुत लोग फेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एजाज। एजाज मुझे ऐसे लगता है उनकी एक तो चोरी भी पकड़ी गई थी, चोरी इन द सेंस जब वो पवित्रा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कहा था ऐसा, जब मुझे लगा था कि अरे ये बंदा तो सिर्फ गेम के बारे में सोच रहा है, सिर्फ गेम खेल रहा है, मतलब रियलिटी भी तो दिखाए, गेम खेले, टास्क में खेले, लेकिन बाकी अदरवाइज जब बातें होती है उसमें तो रियल दिखे, लेकिन वो तो टास्क भी नहीं था। जब एजाज ने पवित्रा को बोला कि कविता से देखो अब मैं कितना लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ भी मेरा तुम्हारा एंगल है, जैसे तुम मुझसे दूर जाते मैं वापस तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मतलब हम फिर से सुलह कर ले, मैं इस तरीके की उन्होंने कन्वर्सेशन की, तो मैंने कहा हाय राम, ये तो फिर अगर इसके दिमाग में तो पूरी गेम है, तो हमें हमें रियल एजाज देखने को मिलेगा भी या नहीं देखने को मिलेगा। सो मुझे जो ऐसे फेक करते हैं वो बहुत खराब लोग लगते हैं। मुझे तभी निकी तंबोली इतनी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो ना कहती है बिंदास होकर कि ठीक है मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ, ठीक है मैं तो अपने आप को ही बचाऊंगी। इनफैक्ट उसने जब डील करी जैस्मिन, अली और निकी में डील होनी थी एक इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी नहीं, नॉमिनेशंस वाले टास्क में, तोता बचाने वाले, नॉमिनेशन वाले टास्क। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं तो मेरे को अली को करना है वोट, मतलब तोता अली का मुझे करना है, वो जो भी था टास्क मेरे को नॉमिनेट करना है अली को, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी क्योंकि मैं तोता तुम्हारे हाथ बचाऊंगी। में है, वरना उसने क्लियरली बोला। तो जो क्लियरली बोल देते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक गेम नहीं खेलते हैं, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। तो मैं तो स्पेशली मतलब उनकी जाकर जो डिप्लोमेटिक खेलते हैं, जैसे है पवित्रा, मतलब यार इससे ज्यादा फेक गेम और किसी की नहीं हो सकती, इतनी ड्रामेबाज लगती है मुझे। उनको बोलो भाई डेली सोप नहीं चल रहा है, ये रियलिटी शो है बिग बॉस, और नंबर 1 रियलिटी शो है, पब्लिक सब जानती है, अच्छे से देखती है शो को, वूट पे भी देखती है जाकर।
आप तो 24 घंटे देख रहे हैं। हाँ वही तो। अगर सभी कंटेस्टेंट्स हैं और मैं आपको एक वर्ड में उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं, मैं आपके सामने नाम लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उनको क्या नामकरण देंगी? मैं शुरू करती हूँ रुबीना से। रुबीना पोटेंशियल विनर ऑफ द शो। जैस्मिन। जैस्मिन फ्लिपर। राहुल वैद्य। एंटरटेनर। अभिनव शुक्ला। फुस्की बम। इजाज। फेक। निक्की। पटाखा। देसी पटाखा। अली। थैंक यू। अली। अली। अली को यार, अली को इस शो में अली ही बचाए। क्या बोलूं मैं उनके बारे में। मुझे लगा था जैसे उन्होंने एंट्री मारी थी कि हाँ ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन मतलब वो जास्मीन को संभालने आए थे, ऐसा लग रहा है जास्मीन उन्हें संभाल रही है, वरना अदरवाइज तो वो क्या ही कर रहे हैं घर के अंदर, उनका समझ ही नहीं आ रहा। आपको ऐसा नहीं लगा कि जैस्मिन का खेल अली के आने के बाद पूरी तरह से तो बदल गया? जैस्मिन के तो हमने 2 रूप बदला। देख लिए। बदला और मैं कहूंगी खराब हुआ, बिकॉज ऑडियंस जैसे मेरे घर वाले जो कि जैस्मिन को एक टेलीविजन पर एक एक्ट्रेस देखते थे, डेली सोप्स में या जो भी उन्होंने सीरियल्स करे हैं उसमें देखते थे, मेरे घर वालों को जो उन वो जब शुरुआत में आई उनकी बबली इमोशनल थी वो बहुत ज्यादा, वो कई बातों पर रोने भी लग जाती थी, और वो जैसे कपड़े वाला टास्क था कि और मुझसे कपड़े नहीं धुले, मैं परेशान, तो वो थोड़ी चीजें क्यूट थी। लेकिन अब वो जिस तरीके से पोकी हो गई हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा अपनी ऐंठ में रहने लगी हैं, अब वो पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। जैसे वो बच्चों को भी पसंद आ रही थी, जैसे मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको पसंद आ रहा था जास्मीन को देखना, अब वो भी पक गए हैं कि यार ये हटाओ। ऐसा चेंज हुई है वो। शेफाली, आपको देखकर लग रहा है आप कुछ तो शूट कर रही हैं और आप बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं, तो व्हाट्स कुकिंग अप, व्हाट्स कमिंग अप फॉर द फैंस? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ शूट नहीं करी, मैं बस अपने फोन के अंदर रील्स बना रही थी। मैं एक वेडिंग पर आई हूँ, मेरी फ्रेंड की वेडिंग है, सो मैं थोड़ा चिल कर रही थी अभी फिलहाल। क्योंकि आजकल कोई भी होटल के कमरे में दिखता है बिग बॉस का कंटेस्टेंट तो शक जाता है कि कहीं ये क्वारंटाइन में तो नहीं है, कहीं ये घर के अंदर तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं घर के अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर ही हूँ, और मैं फिलहाल ऐसे ही अपने बाहर कहीं आई थी, बट जल्दी समथिंग इज कुकिंग, सो वो दिखाई देगा आपको जल्द, मे बी चलिए दिसंबर एंड। तो चलिए, जो भी कुक हो रहा है वी होप दैट कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुली एंड वो फैंस बहुत एंजॉय करें आपके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। यस। और आपने जो कुछ भी बोला शेफाली के अंदाज में बोला, बिंदास बोला। थैंक यू सो मच शेफाली। थैंक यू, बाय, लवली टॉकिंग, बाय बाय।